अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपना देखेंगे रियल चैनल पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर सिंगापुर में इंडस्ट्रियों के मालिकों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना में इन लोगों को पूरे सहूलतें मिलेंगे। विजयवाड़ा के प्रकाशम डैम में एक दोस्त को उसके दोस्तां उठा के पानी में फेंक दिए। सेंटर के होम मिनिस्टर से मिलने के वास्ते टीआरएस के एमपियां दिल्ली को गए। बीजेपी के सदर अमित शाह 21 अगस्त को हैदराबाद एयरपोर्ट पे आते ही बीजेपी के लीडर उनका शानदार तरीके से वेलकम करें। जुमेरात के दिन पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के शहर रांची में पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करें। हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में 21 अगस्त को बस एक्सीडेंट में 18 आदमी मर गए और 14 आदमी जख्मी हो गए और 4 रियासतों के 18 सीटों के वास्ते 21 अगस्त को बाईपोल इलेक्शन हुआ। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंडस्ट्रियों के मालिकों से मिलकर बातें करते हुए बोले, तेलंगाना में उन लोगों को काम करने के वास्ते अच्छा माहौल देते कहते। जुमेरात के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिंगापुर के इंडस्ट्रियों के मालिकों से मिले और उन लोगों से ये वादा करे कि उन लोग जब तेलंगाना में काम करेंगे तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होंगे और उन लोगों को करप्शन से पाक साफ माहौल में काम करने का मौका मिलेगा। आप लोगों को याद होगा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ थोड़े लीडर 2-3 दिनों के वास्ते सिंगापुर को गए हुए हैं और इन लोग 19 अगस्त को हैदराबाद से निकले थे। जो लीडर सिंगापुर को गए हुए हैं उसमें ई राजेंद्र, आईएएस ऑफिसर नरसिंह राव और सुमिता सबरवाल है। जलपल्ली ग्राम पंचायत के ऑफिस के सामने सव्वों से औरतें खाली घड़े रख के धरना दिए। हल्का महेश्वरम सुरुनगर मंडल जलपल्ली ग्राम पंचायत के एरिया वादी हुदा और वादी मुस्तफ़ा में रमज़ान के बाद से नलों में पानी नहीं आ रहा और न टैंकर वाले आ रहे। पानी के बगैर कैसा रह सकते, लोग दूर दूर जाके कैसा की करके पानी ला रहे, मगर 1-2 दिन की तकलीफ हुई तो कोई भी बर्दाश्त करता। रोज़ रोज़ के रोने से तंग आके वहाँ के 500 से ज़्यादा औरतें एक हाथ में खाली घड़े, दूसरे हाथ से बाज़ औरतें बच्चों को संभालते हुए एमआईएम के एमपीटीसी शेख सलीमुद्दीन की निगरानी में जलपल्ली ग्राम पंचायत के ऑफिस के बाहर धरना दिए। ये धरने में बूढ़े बड़े लोग और जवान लोग भी साथ देने पहुँच गए, मगर ये सब लोगों के पहुँचने से पहले ग्राम पंचायत के लोग ऑफिस को खुफला डाल के घरों को पहुँच गए थे। बाद में शेख सलीमुद्दीन को एई फ़ोन करके वादा करे 22 अगस्त तक घरों में पानी आ जाएगा। एई के यकीन दिलाने के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए थे। वादे मुस्तफ़ा में हमारे पास पानी की दुनिया की प्रॉब्लम है। ईद के बाद से हम पानी के लिए बोल रहे हैं तो ना प्रियंका मैडम हमको कोई रिस्पॉन्स दे रहे, ना सेक्रेटरी मैडम दे रहे, कोई नहीं दे रहे। परेशान होकर हम लोग यहाँ पे जलपल्ली ग्राम पंचायत को आए तो यहाँ से पूरे ऑफिसर लॉकन डाल दे के चले गए। तो हम जाना तो कहाँ जाना, और कोई चीज़ के बारे में बोले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे को, ना पानी के लिए है, ना रोड के लिए है, ना ड्रेनेज के लिए है, ना कोई चीज़ के लिए रिस्पॉन्स। परसों सर्वे हुआ, सर्वे में जो है सो आदि बस्ती करे, हमारे पास आदि बस्ती नहीं करे। मुसलमान के लिए कोई फैसिलिटी दे रहे नहीं, मुसलमान जाना तो कहाँ जाना। हमारे को दुनिया के परेशानियाँ हो रही। आगे ऑफिसरों को बोले तो ऑफिसर कोई हमारे को सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं। और होता जी जाओ बोल रही। आगे यहाँ पे ग्राम पंचायत में हम आगे यहाँ पानी के लिए पूछने धरना देने आए तो ऑफिसर पूरे भाग गए यहाँ से, पूरे कुफला डाल लिए हुए है। अब तो किसको बोलना, हम बोलना है तो। मैं वादी मुस्तफ़ा से आई हुई हूँ। पानी की परेशानी हमको हद से ज्यादा हो रही। जब ईद के दिन हम पानी खरीद के लिए, जैसा पानी 10 वक्त उसके पैना पड़ के जैसे कि पानी का एक टैंकर भी जाए, उस तारीख से अब तक हमारे पास में पानी नहीं है। रमजान की ईद हो गया बराबर 1 महीना हो रहा है, 1 महीने से अब तक पानी नहीं है। 20 रुपए में 1 बॉटल खरीद के हम लोग पानी लेके आ रहे, वो भी 1 किलोमीटर दूर जाके। पानी की हद से ज्यादा परेशानी है। हम लोग यहाँ तक छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए, हमारे घर के काम काज सब कुछ छोड़ के जैसे कि यहाँ तक के आए। हम लोग 500 औरतें हैं हमारे, एक नहीं दो नहीं 500 औरतें यहाँ तक लेके आए ये तकलीफ सुनाने के वास्ते के पंचायत में हमारी बात सुनेंगे। हम आने से पहले उन्होंने लॉकडाउन डाल के जो है कि सब जिधर के उधर चले गए। हम यहाँ तक के आने की कोशिश हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग हमारे को जो है कि कई वादे करके गए हुए हैं कि हमको
पानी की परेशानी दूर करेंगे, हमारी ड्रेनेज की परेशानी दूर करेंगे, हमारी पाइपलाइन चालू करेंगे, हमारे पास में रोड डालेंगे। हमारे पास में रोड भी ऐसी है कि आप लोग आके देखें तो हद से ज्यादा परेशानी है हम लोगों को। कोई भी रहने दो, अगर बीमार भी पड़ा तो हमको यहाँ से जाने के वास्ते कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता। तो पानी की भी परेशानी हमारे को हो गई। चलो भाई जाने दो, पानी की भी थोड़े दिन तक परेशानी रहेंगे बोले, हद से ज्यादा फिर के हम लोग परेशान हो गए। अब यहाँ से आगे हम लोग नहीं जाना चाह रहे। हमको पानी होना तो हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो पानी लेके का सिवा तो हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। सुबह 9 बजे से हम लोग पूरे जने यहाँ पे आके बैठे हुए, बिना नाश्ते के बिना पानी के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। और ये लोग ऑफिस को लाख डाल के चले गए, तो हम लोग सुनाना तो किसको सुनाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के बाद उनकी बेटी कविता जनसेना के सदर पवन कल्याण पे सर्वे में हिस्सा नहीं लिए बोल के बहुत आउट लिए। 19 अगस्त को तेलंगाना की हुकूमत जो सर्वे कराई थी उसमें जनसेना के सदर पवन कल्याण और विजय शांति हिस्सा नहीं लिए थे और अपनी कुछ भी डिटेल नहीं देते बोल के घर पे आने वाले लोगों को बोले थे कहते। जिसके बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ये बयान दिए थे कि जो लोग तेलंगाना में मेहमान या फिर मुसाफिर की हैसियत से रहना चाह रहे हैं उन लोग सर्वे में हिस्सा नहीं लिए। और निज़ामाबाद की एमपी और केसीआर की बेटी कविता पवन कल्याण और विजय शांति पे ये बोल के औंटे की इन लोगों की गिनती इंसानों में कर सकते या नहीं कर सकते। केसीआर पवन कल्याण पे औंटे मगर उनके दोस्त जूनियर एनटीआर की तारीफ करते हुए बोले कि जूनियर एनटीआर आंध्रा के रहने वाले होंगे मगर फिर भी उन्होंने अपनी और अपने खानदान की पूरी डिटेल खुशी खुशी सर्वे करने वाले ऑफिसरों को लिखाए करते। विजयवाड़ा के नजदीक प्रकाशम डैम में 2 दोस्त अपने एक दोस्त को फेंक दिए। ऐसा मालूम हुआ जुमेरात के दिन विजयवाड़ा के करीब प्रकाशम डैम में 2 दोस्त अपने एक दोस्त को उठा के फेंक दिए जिससे उसकी मौत हो गई। ये भी मालूम हुआ जब वो दोनों अपने दोस्त को फेंक के हटे इन लोगों की नज़र पुलिस वालों पे पड़ी जो ये दोनों कुछ पकड़ने जा रहे थे। पुलिस वालों को देखते ही ये दोनों भी पानी में कूद गए। पुलिस वाले इन लोगों को पानी में से निकाल के गिरफ्तार कर लिए। जिसको पानी में फेंके उसका नाम सुरेश कहते और लोहे के रॉडों पे गिरने से सुरेश जख्मी हो गया और उसकी जगह पे मौत हो गई। पुलिस वाले दोनों को पकड़ लिए और पूछताछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह जुमेरात के दिन शमशाबाद एयरपोर्ट पे आए। पार्टी के लीडर इनका जबरदस्त तरीके से वेलकम करे। जुमेरात के दिन बीजेपी के सदर अमित शाह हैदराबाद को पहुंचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे उनका बीजेपी के लीडर बहुत शानदार तरीके से वेलकम करे। जो लीडर अमित शाह का वेलकम करे उनमें किशन रेड्डी, बंडारू दत्तात्रेय, डॉक्टर लक्ष्मण, विद्यासागर राव और दूसरे हैं। ऐसा मालूम हुआ अमित शाह 2 दिनों के वास्ते तेलंगाना के दौरे पे है। उन्होंने ये दौरा तेलंगाना में पार्टी को मजबूत बनाने के वास्ते कर रहे थे। पार्टी के लीडर और अमित शाह एयरपोर्ट से एक रैली निकाले और ये रैली सिकंदराबाद के इंपीरियल गार्डन के पास जाके ख़त्म होती कहते जहाँ पे बीजेपी लीडरों की मीटिंग होने वाली है। ऐसा मालूम हुआ अमित शाह हर गांव और मंडल के पार्टी के लीडरों से मिलने वाले हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर और जेडीयू के पुराने लीडर जतिन राम रमेश मांझी बोल रहे हैं इलेक्शनों में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस इत्तेहाद की जीत होती कहते। पटना में मीडिया वालों से बातें करते हुए बिहार के चीफ मिनिस्टर और जेडीयू के पुराने लीडर जितिन राम मांझी दावा करे कि असेंबली के 10 सीटों के वास्ते जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें उनकी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती की जीत होती कहते। इन्होंने बोले आज जो एरियो में पोलिंग हुई वो एरियो से उनको इतला मिली कहते जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोग वोटां ज़्यादा डाल रहे हैं और ये लीडरों को सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। राम मांझी बोले ये इलेक्शनों में पूरे उम्मीदवारों को पूरे सीटों पे कामयाबी मिलती बोल के उनको यकीन है कहते। उत्तर प्रदेश में सैलाब रुकने का नामिश नहीं ले रहा। इसकी तरफ से वहां के हालात बहुत ही खराब हो गए। ये सैलाब की तरफ से अब तक 76 आदमियां मर गए और कितने की जगहों पर रेलवे और ट्रैफिक को परेशानी हो रही कहते। टीआरएस पार्टी के एमपियां दिल्ली को जाके सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के हवाले नक्को करो बोले। सेंटर की हुकूमत के प्लान की मुखालिफत करते हुए टीआरएस के एमपियां सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलकर हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बातें करें। आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले सेंटर की हुकूमत वाले लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हाथ में दे रहे बोले थे। इसके अलावा गवर्नर ESL नरसिम्हन भी 21 अगस्त को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बातें करने वाले थे। सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलने के बाद मीडिया वन से बातें करते हुए टीआरएस के राज्यसभा के मेंबर के केशव राव बोले टीआरएस के एमपियों को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये यकीन दिलाए कहते सीएम के पावर सीएम के पास ही रहेंगे और गवर्नर कानून के हिसाब से काम करेंगे कहते। सेंटर के मिनिस्टर राजनाथ सिंह थोड़े दिन पहले जो नोटिस निकाले थे उसको वापस लेने से तो इनकार कर दिए मगर टीआरएस के एमपियों को यकीन दिलाए कहते रियासत में सदर राज नहीं लगाएंगे। अगस्ट 8 నాడు యూనియన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి రావడం జరిగింది।
కోవిడ్ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి దాని గురించి మాట్లాడదామన్నారు. ఇవాళ అదే మాట జరిగినాయి. వాళ్ళ ఒక్క మాట నాకు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. ఏది ఎంతైనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి పవర్స్ కానీ డైల్యూట్ చేయబడవు, తగ్గించబడవు, దాన్ని కించపరిచే తీవ్ర పేడ్ క్వశ్చన్ పుట్టదు. झारखंड के शहर रांची में 21 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करे। मोदी के चाहने वाले सीएम हेमंत सोरेन को तकरीर करने नहीं दिए। इंडिया के पीएम के चाहने वाले अपने सीएम की इज्जत का फालूदा कर दिए। 21 अगस्त को नरेंद्र मोदी झारखंड के शहर रांची में पावर प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद एक जगह स्टेज पे आए। वो स्टेज पे मोदी के बाजू झारखंड के गवर्नर सैयद अहमद बैठे हुए थे। ये दोनों बस रह के भी है कितनी दूरियां बोले जैसा एक दूसरे को जानते नहीं जैसा इधर उधर देखते हुए बैठे थे। पीएम से पहले सीएम तकरीर करने जैसे खड़े रहे, लोगों पुकारा करना शुरू करे। एक साथ मोदी मोदी बोलने लग गए। नरेंद्र मोदी एक हाथ मुंह को लगा के दूसरे हाथ से लोगों को बैठ जाओ बोल के इशारा कर रहे थे, मगर मोदी की हिदायत को अहमियत नहीं देके उनके चाहने वाले चीखा मार रहे थे। मजबूरन सीएम हेमंत सोरेन मुंह मुझ के बैठ गए। इससे पहले भी मोदी को देख के लोग हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कचरा कर दिए थे। मोदी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे उनके चाहने वाले चीफ मिनिस्टरों की होटिंग कर रहे हैं बोल के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान नागपुर में मोदी आए वक्त उनके साथ नहीं रहूँगा बोले। रांची में नरेंद्र मोदी तकरीर करते हुए बोले, इलेक्शन के वक्त में घड़ी घड़ी यहाँ पे आया, आप लोग मेरे को मोहब्बत और ताकत दिए, मैं खाली शुक्रिया अदा नहीं करूँगा बल्कि प्यार के बदले सूद में तरक्की दूंगा। नरेंद्र मोदी की तकरीरों में एक ख़ास बात है, उन्होंने जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों को ख्वाबा दिखा के खुश कर देते। अगर सपने ठंडे होना शुरू हो गए तो चूल्हे में तकरीरों से फूका मार मार के सपनों को गर्म कर देते। इन्होंने झारखंड में भी ऐसी करे। उन्होंने बोले, झारखंड की रोशनी हिंदुस्तान के अंधेरे को दूर करेंगी। झारखंड को 400 करोड़ का फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा एक ही वक्त नहीं बार बार होगा। मोदी वादों की भरमार करते हुए बोले, झारखंड में जल्दी IIT का काम शुरू होगा। मोदी बोले, जैसा नलों में घरे घर पानी सप्लाई होता वैसी गैस सप्लाई होंगी। बच्चों को पढ़ाई और नौजवानों को नौकरियां उनकी हुकूमत देंगी कहते। झारखंड के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने विकास के मार्ग को चुना है। आपने हमें भारी समर्थन दिया है और मैं झारखंड वासियों से विश्वास दिलाने आया हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो समर्थन दिया है, जो शक्ति दी है, इसके लिए मैं झारखंड का अंतःकरणपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ आभार व्यक्त करके मैं अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं मानता। आपने जो प्यार दिया है उसे मैं ब्याज समेत लौटाने आया। हिमाचल के शहर शिमला में 21 अगस्त को एक खतरनाक बस एक्सीडेंट में 18 लोग मर गए, 14 जने जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जुमेरात के दिन एक बस 400 फीट डोगान खाई में गिर गई। ये बस संगला घाटी से कल्पा को जा रही थी गते। बस में 35 मुसाफिरान थे। ये एक्सीडेंट होते के साथ ही जब का जबीच 15 लोग जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर थे मर गए। जख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से खाई से निकाल के शिमला के IGMC दवाखाने में शरीक करें। जख्मियों को दवाखाने को लेते जाते वक्त 3 लोग रास्ते में मर गए। ये हादसे पे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीरभद्रा सिंह बहुत अफसोस करे और जख्मियों का इलाज पूरी दिलचस्पी से कराओ बोल के हिदायत दिए। 4 स्टेटों में 18 सीटों के वास्ते हाईपोल इलेक्शन 21 अगस्त को हुआ। वोटों की गिनती 25 अगस्त को होती कते। 4 रियासतों पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार के 18 सीटों के वास्ते 21 अगस्त को पोलिंग हुई। ये इलेक्शन को सेमीफाइनल इलेक्शन बोल रही। ये इलेक्शन के बाद अंदाज़ा होगा मोदी लहर का असर रियासतों में कितना है। 18 सीटों में 10 सीटें बिहार के हैं। ये 10 सीटों को सियासी पार्टियां जिंदगी का मसला समझ के करो या नहीं तो मरो बोल के एड़ी चोटी से भी ज़्यादा तलवे और तालू का जोर लगाए हुए है। बिहार में बीजेपी को हराने के वास्ते गिले शिकवे भूल के दुश्मना भी गले मिल लिए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 20 साल से ज़्यादा अरसे के बाद हाथा मिला लिए। इन लोगों के हाथों पे कांग्रेस भी अपना हाथ रखी हुई है।
अब 25 अगस्त को देखना है पब्लिक का हाथ किसके सर पे है। बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਤੱਕ नहीं हुई भी हो कि पीसफुल ही रहे। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी 21 अगस्त को तेलंगाना में 3 जिले कमेटियों के सदरों का ऐलान करे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन बोले मल्लेश को रंगारेड्डी, जयप्रकाश को मेधक और देश पांडु को आदिलाबाद जिले का कांग्रेस कमेटी का सदर बनाए। श्रीनगर में कित्ते की सरकारी डिपार्टमेंटों में काम करने वाले मुलाजिम अपने नौकरियों को परमानेंट करो बोल के सेक्रेटेरिएट के पास एहतजाज करे। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले एहतजाजियों को रोकने के वास्ते कलर के पानी के पिचकारियां मारे गए और 100 मुलाजिमों को एहतियात के तौर पे गिरफ्तार कर लिए। ये मुलाजिमा थोड़े दिनों से उनके नौकरियां पक्के करो बोल के एहतजाज कर रही, मगर एहतजाज करने वाले मुलाजिमा जुमेरात को अचानक नुमाइश मैदान के पास जमा हो गए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए सेक्रेटरीट की तरफ जा रहे थे, मगर सिक्योरिटी वाले उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिए और इन लोगों का ये एहतजाज फेल हो गया। हमास वाले बोले गाजा पट्टी पे 21 अगस्त को इजरायलियों के हवाई हमलों में इनके 3 कमांडो शहीद हो गए। इसराइल वाले हवाई हमले करते हुए हमास ग्रुप वालों को ख़त्म करना चाह रहे। हमास के 3 कमांडर शहीद होने के बाद इसराइल वाले कोई भी बयान नहीं दिए। उन लोगों के हमलों की तरफ से अब तक कितने की हमास ग्रुप के कमांडर शहीद हो गए थे। असम के गोलाघाट में 20 अगस्त को गड़बड़ियां करने वाले आदमियों पे पुलिस वाले फायरिंग कर दिए, 2 आदमियां मर गए। आसाम और नागालैंड के बॉर्डर पे सबों के आदमियां हथियार लेके गोलाघाट थाने के सामने एहतजाजी रैली निकाले। रैली के बेकाबू होने से पुलिस वाले फायरिंग कर दिए, जिससे 2 आदमियों की मौत हो गई। लीबिया के शहर बिनगाजी में जनरल की फौज और इस्लामी फोर्सेस के बीच में हुई इस लड़ाई में कम से कम 5 आदमियां मर गए। इस्लामी शिद्दत पसंदों और जनरल खलीफा हफ्तार की फौज के बीच में हुई इस लड़ाई में जोरदार धमाकों की आवाज़ों से बौरान होकर लोग दूसरी जगहों पे चले गए। 20 अगस्त की लड़ाई में जनरल हफ्तार की फौज के 5 जवान मर गए थे। उत्तर प्रदेश के सीनियर लीडर और मिनिस्टर आजम खान थोड़े थोड़े दिनों को कोई ना कोई बात पे हेडलाइंस में आते रहते। एक बार फिर उनका नाम उनके भैंसा डुबारे। सियासी लोग अपने बच्चों की मोहब्बत में बदनाम है, मगर यूपी के मिनिस्टर आजम खान अपने भैंसों की तरफ से अपोजिशन पार्टियों और अक्लमंद लोगों का निशाना बनते रहते। ये इतला आई हुई है उनके करीब के आदमी जो खुद भी समाजवादी पार्टी के स्टेट के मिनिस्टर है, जिनका नाम सरफराज खान है। उन्होंने सहारनपुर के पुलिस वालों को ये ताकीद करे कहते आजम खान के भैंसा आते जाते वक्त उनका ख्याल रखो, उनकी निगरानी करो। हमको ये तो नहीं मालूम सरफराज खान ये बात आजम खान की दोस्ती की तरफ से बोले या फिर पुलिस वालों को ये समझाने बोले कि तुम लोग यूपी में इंसानों की तो हिफाजत नहीं कर सक रहे, कम से कम भैंसों की हिफाजत तो भी करो। ये बात उन्होंने इस वास्ते भी करे होंगे थोड़े महीनों पहले आजम खान के भैंसा चोरी हो गए थे, तो पूरे यूपी में बल्कि पूरे इंडिया में खलबली मच गई थी। पुलिस वाले सब कामा छोड़ के यहाँ तक के बीवी बच्चों को भी छोड़ के जहाँ भैंस दिखी पीछे भाग रहे थे। आखिर में कान से की पकड़ पकड़ के भैंसा लाते गए, आजम खान को देते गए। वो भैंसा आजम खान के थे या नहीं थे ये तो मालूम नहीं हुआ, मगर भैंसों की मिसिंग का मसला हल हो गया। अच्छा हुआ कुदरत भैंसों का एक जैसा रंग रखी हुई है और आजम खान को भैंसों से मोहब्बत है। अगर उनको गायां पालने का शौक़ रहता और गायां गुम जाते तो अलग अलग रंगों अलग अलग डिज़ाइनों के गायां ढूंढते ढूंढते यूपी के पुलिस वाले खुद ही गुम जाते थे। हमको यकीन है सरफराज खान की बात याद रख के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पुलिस वाले आते को जाते को आजम खान के भैंसों की खैरियत पूछते रहेंगे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 21 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 26,600 रही। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 28,450 रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33, कम से कम दर्ज हरारत 25। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 26। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 25। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 25। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 26। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 27। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 26। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 26।
निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 24 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड करे करते। आखिर में अपन लोग फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर सिंगापुर में इंडस्ट्रियों के मालिकों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना में इन लोगों को पूरे सहूलत मिलेंगे करते। विजयवाड़ा के प्रकाशम डैम में एक दोस्त को उसके दोस्त ना उठा के पानी में फेंक दिए। सेंटर के होम मिनिस्टर से मिलने के वास्ते टीआरएस के एमपीआं दिल्ली को गए। बीजेपी के सदर अमित शाह 21 अगस्त को हैदराबाद एयरपोर्ट पे आते ही बीजेपी के लीडर उनका शानदार तरीके से वेलकम करें। जुमेरात के दिन पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के शहर रांची में पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करें। हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में 21 अगस्त को बस एक्सीडेंट में 18 आदमी मर गए और 14 आदमी जख्मी हो गए और 4 रियासतों के 18 सीटों के वास्ते 21 अगस्त को बाईपोल इलेक्शन हुआ। नाजरीन, आज दखनी खबरनामा में बस इतना ही। इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।